अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू sabimeta.com। और काफ़ी टाइम से पिछले आपने मुझे देखा होगा 1.5-2 साल से सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हुए, जिसमें गोल्ड के हवाले से ज़्यादातर बातचीत, इसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, रियल स्टेट के हवाले से, और इसके साथ बिज़नेस स्पेशली अगर ई कॉमर्स की बात की जाए या डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जो है वो मैंने प्रोड्यूस किया सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से और आपकी डिमांड की वजह से। जो मार्केट में एक मेरा पिछले तकरीबन 17-18 साल का जो एक्सपीरियंस है उसका क्रक्स जो मैंने सीखा, मेरी कोशिश थी कि वो मैं अपने लोगों तक पहुंचाऊं, और उसमें आपने जो मोहब्बत दी और उसके बाद फिर जो रिक्वेस्ट की कि कोर्स वगैरह लॉन्च करें, जो कि मैं तकरीबन ड्यू टू बिजी स्केड्यूल मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी जब तक सॉलिड कंटेंट नहीं होगा, जब तक कोई किसी के लिए वो फ़ायदेमंद कंटेंट आप नहीं बना सकते, तब तक ये वाला काम जो है ये इसी तरह ही है कि अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो फिर आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे। तो बिज़नेस की बात की जाए या कोई भी सर्विस की बात की जाए तो उसमें वही बिज़नेस और सर्विसेज जो हैं वो फ़ायदेमंद होती हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ वो जो है वहाँ से फ़ायदा उठाए। तो ये जो कोर्स अभी गोल्ड की ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे पूरी दुनिया से माशाल्लाह जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं जो मोहब्बत करते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो ये जो कोर्स है अब मैं इंशाल्लाह ताला ये पहला इसका एपिसोड रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, और ये मेरी जो वेबसाइट है sabimeta.com उसके ऊपर कोर्सेज़ के ऊपर ये आपको कोर्स मिल जाएगा, और उसका तरीक़ाकार भी जो है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा कि किस तरह आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बात इस तरह करते हैं कि गोल्ड के हवाले से, क्योंकि गोल्ड की ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग में अक्सर लोग बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग और गोल्ड ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है, ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है, और उसके बाद इसमें फ़र्क क्या है, और इसकी गोल्ड की जो ट्रेडिंग है ये किस तरह करनी है। ये कोर्स वो कोर्स है जिस बंदे को अगर ट्रेडिंग बिल्कुल आती नहीं है, पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करेगा तो वो भी एक्सपर्ट बनेगा। जो एक्सपर्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, ये एडवांस लेवल का कोर्स है। इसमें वो सारी स्ट्रेटजीज़, वो सारी टेक्निक्स और वो सारे जो हरबे हैं वो बताए जाएंगे कि किस तरह आपने अपने पैसे को जो है वो सेफ नहीं करना बल्कि साथ साथ प्रॉफिटेबल बनाना है, और किस तरह ट्रैप से निकलना है, किस तरह आपने वो सोचना है जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स सोचते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर सोचते हैं, जो आपके बड़े बड़ी जितने भी ब्रोकर्स हैं जो उनकी मोनोपोली जो है वो सोचती है, वो सोचना सिखाऊंगा मैं आपको इसके अंदर। और उसके अकॉर्डिंगली जो जो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप अप्लाई करके अच्छे पैसे बना सकते हैं, और किस तरह आप अपने जो रिस्क्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो यही है कि सबसे पहले तो चीज़ ये देखनी है कि ट्रेडिंग है क्या। जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जॉब्स करते हैं, ठीक है, कोई भी कारोबार करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग एक उसमें स्पेसिफिक एक काइंड ऑफ आप कह लें कारोबार का हिस्सा है, लेकिन एक स्पेसिफिक एक टर्म है। और वो ट्रेड करना बेसिकली ऐसे है कि आप पुराने ज़माने से आ जाएं तो कोई भी चीज़ जो आप एक्सचेंज करते हैं किसी भी सूरत में, मतलब ज़्यादातर आजकल तो करेंसी की सूरत में आप एक्सचेंज है, लेकिन अगर शुरू में बार्टर सिस्टम की बात की जाए तो उसमें आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एक्सचेंज किया करते थे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, और इसमें एक चीज़ जो ख़ुसूसन लोगों को पेयर्स की समझ नहीं आती कि पेयर क्या है, तो वो पेयर्स में ट्रेडिंग होती है। पेयर क्या होता है कि अगर आपके पास जो चीज़ एक्सचेंज करने वाली है वो दूसरी चीज़ उससे डिफर करेगी। लेट सपोज कि अगर आप पुराने दौर में बात की जाए गंदम की, तो गंदम अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप आगे वाले के साथ गंदम ट्रेड नहीं हो सकती। बेसिकली क्या होगा, गंदम आपका ट्रेड करेगा आपका चावल के साथ कर सकता है, दाल के साथ कर सकता है, किसी भी सूरत में दूसरी अशिया जो है उसके साथ ट्रेड होती है। तो ये जो दो चीज़ों का आपस में एक्सचेंज है, इसमें जो आपका ट्रेड हो रहा है इसको पेयर बोलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि ये वाला पेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस वाले पेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये वो चंद एक चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। तो गोल्ड भी एक पेयर है डॉलर के साथ, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी आपको पता है कि डॉलर है। तो डॉलर के साथ जो गोल्ड का पेयर है, मतलब आप डॉलर के साथ गोल्ड को बाय करेंगे और जब बेचेंगे तो आपको डॉलर में वो चीज़ जो है वो आप उसको लिक्विडेट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है, और इसका जो साइन है वो मैं आपको बता दूं XAU USD, ये बेसिकली पेयर का साइन है। और अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड ही क्यों इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें आपके करेंसी के पेयर्स हैं, जिसमें आपके गोल्ड के हैं, ऑयल के हैं, और धाते हैं, आपके क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन ये अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में और गोल्ड ट्रेडिंग में, इसके अलावा स्टॉक्स में और क्रिप्टो ट्रेडिंग में ये फ़र्क क्या है।
ये अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तो अभी हम सिर्फ स्टिक करेंगे अपने इस टॉपिक के साथ कि गोल्ड बेसिकली है क्या। गोल्ड ट्रेडिंग को बेसिकली गोल्ड को बोला जाता है, जितनी भी ऑनलाइन आपके ट्रेडिंग के पेयर्स हैं, गोल्ड उसमें एक उसको बोला जाता है कि सेफ हेवन एसेट। ये एक ऐसा एसेट है जो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। जबकि अभी आपको मार्केट में नज़र आएगा जो ट्रेडिंग करते हैं वो कहते हैं गोल्ड में हमने इतना नुकसान कर लिया, इतना नुकसान कर लिया। वो तो डेफिनेटली मैं आपको आगे आगे एपिसोड्स में बताता जाऊंगा कि वो क्या चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, पहले 2 से 3 एपिसोड्स आपके थ्योरी के होंगे और उसके बाद सारी चीज़ें प्रैक्टिकल पे चली जाएंगी। उसमें मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। लाइव ट्रेडिंग भी इंशाल्लाह करेंगे उसके ऊपर, और अकाउंट बनाना, ईच एंड एवरीथिंग जो एक ट्रेडर को चाहिए होती है वो इंशाल्लाह ताला मैं इसके साथ साथ आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं कि जो गोल्ड है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो पहला बार्टर सिस्टम के बाद जो चीज़ आपका मेन पेयर में जो चीज़ आपकी मेन करेंसी थी, अगर आप उसको करेंसी की बात की जाए तो वो गोल्ड थी। तो गोल्ड की बेस पे अशिया की जो वैल्यू थी वो रखी गई, जो आज आपको डॉलर की सूरत में नज़र आती है। और वो भी आपको पता है 1973 में जो अमेरिका की वजह से जो आपका करेंसी को इस तरह गोल्ड के साथ भी हटा दिया गया, और वो खैर इकोनॉमी का एक बिल्कुल टोटल एक वर्ल्ड का एक न्यू एरा जो है वहाँ से स्टार्ट हुआ। इसीलिए डॉलर की डिमांड इतनी ज़्यादा बन गई और उसकी वैल्यू बन गई। लेकिन उससे पहले हर चीज़ गोल्ड के साथ उसकी वैल्यू बनाई जाती थी, और गोल्ड को कोई भी शख्स जो है वो इजीली, इवन कोई चीज़ गिरवी रखनी होती थी तो गोल्ड की चीज़ें, आज भी अगर आप ज्वेलर्स की दुकान पे जाएं तो आप देखेंगे कि गोल्ड की चीज़ आपकी फ़ौरन लिक्विडेट हो जाती है। आपकी और चीज़ प्रॉपर्टी है आज के दौर में, उसको भी आप एसेट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो इतनी जल्दी जो है वो लिक्विडेट नहीं होता, मार्केट में वो बिकता नहीं है ड्यू टू ट्रेंड्स, ड्यू टू रीज़न। लेकिन आपका गोल्ड जो है आप जब भी चाहेंगे कोई 1000-2000 कम पे आपका गोल्ड बिक ज़रूर जाएगा, और उसकी वजह यह है कि इसको सेफ हेवन बोला जाता है और एसेट के तौर पे। और उसकी वजह यह है कि आपको ये चीज़ें चैट जीपीटी भी प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको ये चीज़ें ऑनलाइन भी लोग नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि गोल्ड की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि गोल्ड को लोग यहाँ पे तो अगर देखा जाए तो आम तौर पे अमूमन यही देखा गया कि ज्वेलरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब आके थोड़ा बहुत लोगों को आइडिया हुआ है कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो ये हिस्ट्री से टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल हो रहा था, चाहे वो आपके कोई भी आलात होते थे, जदीद आलात हो गए, इसके अलावा आपकी टेक्नोलॉजी में कोई भी जो आलात बने उसमें गोल्ड का इस्तेमाल ज़रूर हुआ है। अभी मैं छोटी सी आपको रीज़न बताऊं कि जो आपका आईफोन है उसके अंदर जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उसके अंदर गोल्ड की जो है मिकदार वो भी शामिल है, इसीलिए ये इतना फास्ट और इतना ज़बरदस्त है, तभी हैंग नहीं होता। तो क्योंकि ये सबसे बेस्ट एनर्जी कंडक्टर है। इसके अलावा हेल्थ में, डेंटिस्ट्री में, और इसके अलावा और बहुत सारी टेक्नोलॉजी की मशीनों में, जहाँ पे इवन सैटेलाइट्स में भी इसकी गोल्ड प्लेट का बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से गोल्ड वैल्यू रखते हैं। और जिस तरह दिन ब दिन टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, गोल्ड उस तरह जो है वो नापैद होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि गोल्ड अल्लाह की करेंसी है और बाकी करेंसी इंसान की बनाई हुई है, पेपर करेंसी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये वो वाहिद चीज़ है जिसको हम अल्लाह की करेंसी बोलते हैं, और ये दुनिया में कोई बंदा अपने आप से नहीं बना सकता। ये वही है जो अल्लाह ने रिजर्व जो दुनिया के अंदर पड़े हैं वही एक्सप्लोर होता है, और उसकी बेस पे इसका काम होना है। और जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इसकी खपत बढ़ेगी, तो डेफिनेटली ये जो है मार्केट में शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि डिमांड सप्लाई का आपको पता है, वो भी आगे मैं आपको समझाऊंगा। ट्रेडिंग के अंदर सारा कुछ इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमिक्स जिसने पढ़ी उसको पता है डिमांड सप्लाई क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्राइस का जो है वो जो प्राइस एक्शन परफॉर्म करता है, ऊपर नीचे होना, वो सारा डिमांड सप्लाई की गेम है। तो ये वो रीज़न है जो गोल्ड आने वाले दिनों में आपके लिए मज़ीद वैल्यू जो है वो बढ़ा देगा, क्योंकि हर बंदे की डिमांड में गोल्ड है। नो डाउट के और चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, जैसे क्रिप्टो आ गई है, स्टॉक्स की अपनी वैल्यू है, उस पर लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उस पर अपने पैसे बना सके। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो गोल्ड है वो आपके लिए सेफ हेवन एसेट हमेशा से रहा है और आगे भी मजीद रहेगा। अब इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि गोल्ड के ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आप क्योंकि डॉलर के साथ पेयर है, तो पहली चीज़ वर्ल्ड की इकॉनमी पूरी जो है वो आपने देखनी है, और इसके साथ साथ जो स्पेशली आपने जो देखना है वो अमेरिका की इकॉनमी। अमेरिका की इकॉनमी में अमेरिका की जीडीपी आती है आपकी, इसके अलावा वो सारी चीज़ें जैसे बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट, वो इसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। और ये चंद एक चीज़ा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअल अगर उनके अंदर कोई भी तब्दीली आएगी तो गोल्ड का रेट उसके अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट करेगा।
तो बेसिकली पूरी अभी भी अगर आप बात की जाए तो दुनिया की जो इकॉनमी है वो इस वक्त गोल्ड के ऊपर ही है, और आने वाले वक्त में क्योंकि डिमांड हो रही है कि आप वो करेंसी लेकर आएँ जिसमें गोल्ड बैक करेंसी हो, कि गोल्ड के रिजर्व की बेस पे उसकी वैल्यू की करेंसी बने, जो कि पुराना दौर था जिसके अंदर यही हुआ करता था। लेकिन डॉलर आया तो डॉलर इसीलिए अब आके डॉलर वीक हो रहा है, और मजीद आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि डॉलर जो है उसका सत्यानाश, क्योंकि मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, डॉलर का स्ट्रांग होना गोल्ड का वीक होना कंसिडर होता है, और डॉलर का वीक होना गोल्ड का स्ट्रांग होना। अगर उल्टा हम देख लें वाइस वर्सा, अगर गोल्ड स्ट्रांग होगा, गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, तो आप समझ लें कि डॉलर वीक हो रहा है, और अगर गोल्ड नीचे आ रहा है तो आप समझ लें कि आपका जो है वो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, और आप देख लें पिछले एक साल के अंदर जो गोल्ड है उसने 44% जो है वो ग्रोथ दिखाई है। और अमेरिका के अंदर अगर बैंक्स में अगर आपने अपने पैसे रखे हुए हैं तो वो ये उसका तकरीबन 10 टाइम्स एक साल में ज़्यादा इंटरेस्ट, यानी प्रॉफिट जो है, और इंटरेस्ट तो नहीं, मैं बोलूँगा प्रॉफिट लोगों ने कमाया है। तो वहीं पे बैंकिंग सेक्टर में अब वो उन्होंने इसी वजह से, डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी रिसेंटली आए हैं तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को डिले कर दिया। हालांकि वो इंटरेस्ट रेट्स को कट करना चाहते थे। इंटरेस्ट रेट्स, आपको पता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे किसी कंट्री में और एक अरसे तक चलेंगे तो इसका मतलब है वहाँ पर इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन क्या है, ये भी एक टॉपिक है, ये भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। तो पहले एपिसोड में बेसिकली आपको बताना ये है कि गोल्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका पेयर किस तरह काम करता है, और उसकी ट्रेड किस तरह करनी है। इसमें भी आपने यही करना है डेली बेसिस पे कि गोल्ड को बाय करना है और सेल करना है, ठीक है। इसके अंदर भी जो टर्मिनोलॉजी, कई लोग कहते हैं कि मैंने शॉर्ट क्या है, लॉन्ग क्या है, वो भी आपको ट्रेडिंग में मैं साथ साथ बताता चलूँगा। तो अभी फ़िलहाल जो चीज़ें मेन हैं वो मेजर ये है कि आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है गोल्ड की प्राइस के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर दुनिया में कहीं भी खाना जंगी स्टार्ट हो गई है तो गोल्ड की प्राइस जो है वो हाइक्स की तरफ जाती है, मतलब वो हाइक पकड़ती है, वो बढ़ जाती है। उसकी वजह ये है, सेफ हेवन के तौर पे एक वायद ये चीज़, करेंसी डाउन होने लग पड़ती है। इसमें आपको ये चीज़ें मैं बताता चलूँ कि करेंसी इसलिए डाउन होना शुरू हो जाती है कि जब भी दुनिया में इंस्टेबिलिटी आएगी किसी भी कंट्री में, वो आपकी इकॉनमी, क्योंकि उसमें पैसा जलेगा आपका, उसमें आपका बहुत ज़्यादा जो है वो करेंसी का प्रॉब्लम होगा। तो ये चंद एक चीज़ें आपको मद्देनजर रखनी है कि आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि गोल्ड की अगर प्राइस बढ़ रही है तो किन फैक्टर्स के ऊपर बढ़ सकती है, जिसमें मैंने आपको बताया अमेरिका की जीडीपी होगी, आपकी बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हो गए, इसके साथ साथ आपका जियोपॉलिटिकल हो गया, ये मेन। और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा इकॉनमी में जो आते हैं, जॉब क्लेम्स आ गए, सीपीआई न्यूज़, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें, वो मैं आपको आगे फंडामेंटल्स के अंदर गोल्ड के फंडामेंटल्स क्या हैं जिसके ऊपर प्राइस एक्शन जो है वो बिहेव करती है या रिएक्ट करती है, तो वो आपको मैं साथ साथ उस पर बताता चलूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गोल्ड क्या है और ट्रेडिंग बेसिकली क्या है, गोल्ड का रोल क्या है दुनिया में इकॉनमी पे, और इसकी हिस्ट्री क्या है, और इसके साथ साथ कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई, बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीज़ जो है वो समझ आ जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड जितने आते जाएंगे ये सारी चीज़ें रिलेट कर रही हैं। तो आपने ये चीज़ गौर से देखना और फिर अपने इस एपिसोड के ऊपर कंप्लीट करना है। क्योंकि आगे जाके इस कोर्स के एंड पे क्विज़ होगा, और उस क्विज़ में ये सारी जो बातें मैंने की हैं उसी में से सवाल होंगे, और जब आप वो सवाल जो हैं वो कंप्लीट करेंगे और अपनी एक रेशो के साथ अगर वो पास करते हैं कोर्स, तो फिर आप मेरे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, और बगैर किसी पैसे के। और आप उस प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनेंगे जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स भी मिलेंगी, और उसके साथ साथ आपको वीकली एक मीटिंग्स के अंदर भी बिठाया जाएगा जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। तो ये चीज़ों को आपने बड़े गौर से देख के जब आपने समझ लेना और फिर एपिसोड कंप्लीट करना और नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर आपने शिफ्ट होना है।